हेलो स्टूडेंट्स, आज 4 अप्रैल 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आए हूँ। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपसे 2 क्विज करूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 30 अप्रैल को जापान के सम्राट के रूप में किसके द्वारा पद संभालते ही रीवा नामक नए युग की शुरुआत हो जाएगी? तो किसके द्वारा पद संभालते ही? नारुहितो। ऑप्शन ए राइट आंसर। नारुहितो जो हैं वर्तमान में जापान के राजकुमार हैं और वहाँ के सम्राट हैं अकिहितो। अकिहितो 30 अप्रैल को पद से हट जाएंगे। उसके बाद नारुहितो जापान के सम्राट का पद संभाल लेंगे। उसके बाद से ही जापान में रीवा नामक नए युग की शुरुआत हो जाएगी। इसके पहले हीसी युग चल रहा था। 1989 से अब तक हीसी युग चल रहा था। अब रीवा युग शुरुआत हो जाएगा जापान में। अच्छा, रीवा का मतलब क्या होता है? यहाँ पर री का मतलब होता है अच्छा, सुंदर या फिर आदेश। वा का मतलब होता है शांति। जापान के बारे में जान लीजिए। जापान की कैपिटल है टोक्यो। प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। टोक्यो में ही 2020 का ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल पियाल डी सिल्वा भारत के 4 दिवसीय दौरे पर थे? ये श्रीलंका के नौसेना कमांडर हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो 30 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक ये भारत के 4 दिवसीय दौरे पर थे। द्विपक्षीय नौसैनिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए ये दौरे पर आए हुए थे भारत के। श्रीलंका के बारे में जान लीजिए। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। राष्ट्रपति हैं मैत्रीपाला सिरिसेना। प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमासिंघे। मुद्रा का नाम है श्रीलंकन रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अप्रैल से विशाखापट्टनम में भारत ऑस्ट्रेलिया नौसैनिक अभ्यास ऑसिंडेक्स 2019 के किस संस्करण का आयोजन शुरू हुआ है? यह कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, और इसका आयोजन शुरू है विशाखापट्टनम में। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ है? कैनबरा। प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। मुद्रा का नाम है डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। मुद्रा एक कॉन्टिनेंट भी है और देश भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में भारत अफ्रीकी कृषि एवं ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना हेतु नापकॉन्स के साथ समझौता किया है? किस देश में? मलावी में स्थापित करेगा भारत अफ्रीकी कृषि एवं ग्रामीण विकास संस्थान। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत अफ्रीकी कृषि एवं ग्रामीण विकास संस्थान को इंग्लिश में बोलेंगे यानी IAIARD का फुल फॉर्म होगा इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबकॉन्स जो है ये नाबार्ड का ही एक शाखा है और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विस। मलावी आंसर है। मलावी के बारे में जान लीजिए। मलावी एक अफ्रीकी देश है, तो ये है मलावी। ठीक है। मलावी की कैपिटल है लिलोंगवे। राष्ट्रपति हैं पीटर मुथारिका। मुद्रा है क्वाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को किस देश ने 24 बहुभूमिका वाले MH-60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर की बिक्री को मंजूरी दे दी है? किस देश ने? अमेरिका ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो अमेरिका से भारत MH-60 रोमियो नामक हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। कितना? 24 हेलीकॉप्टर। अच्छा, इस हेलीकॉप्टर का निर्माण किस कंपनी ने किया है? लॉकहीड मार्टिन। यह दुनिया का सबसे उन्नत समुद्री हेलीकॉप्टर है। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये 45वें राष्ट्रपति हैं
और मुद्रा चलती है यूएस डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बुतेफ्लिका ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ये अल्जीरिया के राष्ट्रपति थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये 20 साल से वहाँ के राष्ट्रपति थे, ठीक है। 1999 में वहाँ के राष्ट्रपति बने थे और अब तक ये राष्ट्रपति थे। अब अल्जीरिया के बारे में जान लीजिए। अल्जीरिया भी अफ्रीकन कंट्री है। ये है अफ्रीका और यहाँ पे है अल्जीरिया, ठीक है। ये अल्जीरिया है। इसकी कैपिटल है अल्जियर्स। राष्ट्रपति हैं, देखिए राष्ट्रपति इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो एक्टिंग बने हैं, जो कि एक्टिंग है अस्थायी मतलब, अब्देल कादिर बेन सलाह। प्राइम मिनिस्टर हैं नूरुद्दीन बिदोई। मुद्रा का नाम है दिनार। अगला क्वेश्चन है, 2 अप्रैल को व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर भारत यूक्रेन कार्य समूह की 4थी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये 4थी बैठक का आयोजन किया गया था, ध्यान में रखिएगा। भारत और यूक्रेन के बीच में भारत का प्रतिनिधित्व इसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार मामलों के अतिरिक्त सचिव विद्युत बिहारी ने तथा यूक्रेन का प्रतिनिधित्व यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के निदेशक ओलेक्सिया रोजकोव ने किया था। दोनों देशों के बीच छोटे और मझोले उद्यमिता के क्षेत्र में एक प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किया गया है इसी बैठक में। यूक्रेन के बारे में जान लीजिए। यूक्रेन यूरोपियन कंट्री है और ये है यूरोप और यहाँ पे है यूक्रेन। यूक्रेन के पास में ही रोमानिया, मोल्दोवा, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी ये सभी स्थित हैं। येलो कलर में इस साइड में रूस है। यूक्रेन की कैपिटल है कीव। राष्ट्रपति हैं पेट्रो पोरोशेंको। प्रधानमंत्री हैं वोलोदोमिर ग्रोइसमैन। मुद्रा का नाम है यूक्रेनियन हिरिवनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस नदी पर मैत्री ब्रिज नामक सबसे लंबा सस्पेंशन पुल बनाया है? कौन से नदी पर? सिंधु नदी पर। ऑप्शन डी राइट आंसर। 260 फीट लंबा है यह पुल और इस पुल का निर्माण 40 दिन में किया गया है। लेह लद्दाख क्षेत्र में इस पुल का निर्माण किया गया है सिंधु नदी पर। सिंधु नदी के बारे में जान लीजिए, लिख दिया हूँ, आराम से पढ़िए। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मान सरोवर के निकट सीन का बाब नामक जलाशय माना जाता है। यहाँ से यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहते हुए नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से घूमकर या दक्षिणी पश्चिमी में पाकिस्तान के बीच से गुजरते हुए कराची के पास अरब सागर में गिरती है। तो कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है उसे नोट कर लीजिए। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी है। तो ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है सिंधु नदी। इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। क्योंकि यह नदी जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है तो भारत में इस नदी की लंबाई 709 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की विकास दर कितनी रहेगी? तो हाल ही में रिपोर्ट जारी किया है एडीबी ने। इसी रिपोर्ट में बताया है कि भारत की विकास दर वित्त वर्ष 2019-20 में 7.2% रहेगी। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2019 में एशिया की विकास दर 5.7% तथा 2020 में एशिया की विकास दर 5.6% रहेगी। इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब एशियाई विकास बैंक के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। हेडक्वार्टर मनीला में है, मनीला फिलीपींस में है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं ताकेहिको नकाओ। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका आधारित हेल्थ केयर इफेक्ट इंस्टीट्यूट के एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 2017 में वायु प्रदूषण के कारण भारत में कितनी मौतें हुई? तो इसके कारण भारत में 1.2 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है वायु प्रदूषण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र और
यूरोपीय संघ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2018 में 53 देशों में कितने मिलियन लोग तीव्र भूख से पीड़ित थे? कितने लोग? 112 मिलियन लोग। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। तो 112 मिलियन लोग 2018 में तीव्र भूख से, यानी बहुत ही ज़्यादा भूख से पीड़ित थे। इन्हें खाने के लिए कुछ था नहीं, ठीक है। तो 53 देशों में, सिर्फ 53 देशों में, और देशों में भी भूखे होंगे, लेकिन ये 53 देश सबसे अधिक भूख से पीड़ित थे। संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लीजिए। अच्छा, यूरोपीय संघ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 28 है। अब संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लीजिए। यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आधिकारिक भाषाएं 6 हैं: अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। सदस्य देशों की संख्या 193 है। वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गरुड़ प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लॉन्च सैफरन स्वॉर्ड्स सेंचुरी ऑफ इंडिक रेसिस्टेंस टू इन्वेटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं मनोशी सिन्हा रावल, ऑप्शन डी। तो किताब का नाम है, इसके लेखक कौन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गरुड़ प्रकाशन लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। यह पुस्तक पिछले 1300 वर्षों से भारत के 52 योद्धाओं पर आधारित है। यह पुस्तक। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना। अब चलिए लास्ट वीडियो का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कितने युद्धपोतों का निर्माण करने वाला पहला भारतीय शिपयार्ड बन गया है? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। 100 युद्धपोतों का निर्माण किया है। दूसरा क्वेश्चन था, भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का प्रमुख किसे बनाया गया है? इसका भी आंसर सभी लोगों ने सही दिया था। सूरज बेरी को बनाया गया है। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण को देखने के लिए श्रीहरिकोटा में कितने हजार दर्शकों की क्षमता वाली गैलरी खोली है? दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य की कंधमाल हल्दी को विशिष्ट भौगोलिक पहचान के लिए भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट में लिख दीजिए। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।